जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है, उसमें जो कि एक्सरसाइज 4, उसमें हम लोगों ने 4.3 तक का जो है तुमको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसके बारे में वहाँ तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 4.4 एक्सरसाइज के लिए जो आवश्यक जानकारी है और कुछ एग्जांपल्स हैं उसको दिए जाएंगे। तो 4.4 ये भी काफ़ी छोटा सा एक्सरसाइज है। और तो इसमें एक जो टर्म है इसमें लिखाया गया है माइनर, तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, तुरंत इसको करते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ determinant of order n into n is a determinant of order n minus 1 into n minus 1 minor of an element aij, ऐसा लिख दीजिए, aij of a determinant is a determinant of order n into n minus 1 into n minus 1 formed by eliminating ith row and jth column तो ये जो है तुमको एक जब ith रो को हटा दीजिए, aij का अगर आपको माइनर निकालना है तो ith रो को हटा दीजिए और jth कॉलम को के एलिमेंट को हटा दीजिए। उससे जो एक ऑर्डर n-1 ऑर्डर का n-1 इंटू n-1 ऑर्डर का जो बनेगा तुमको डिटर्मिनांट n-1 ऑर्डर का, वही क्या होगा, ये तुम्हारा ऑर्डर डायरेक्ट मैट्रिक्स में तो खैर अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो रो और कॉलम हमेशा इक्वल ही होता है। तो जैसे कि हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। पहले 2 इंटू 2 ऑर्डर का जैसे देखते हैं। मान लेते हैं एक डिटर्मिनांट मैट्रिक्स कह रहे हैं, मैट्रिक्स सिंबल हो गया, डिटर्मिनांट है 1 2 3 4। तो ये जो चीज़ है तुम्हारा ये तुम्हारा होगा 1 2 3 4 है अगर, या 1 2 3 और -4 कर दिए। चलिए इसको -4 कर देते हैं। 1 2 3 -4 है एलिमेंट। तो इसका जो ए आई मतलब माइनर का जो सिंबल होता है एम होता है तुम्हारा कैपिटल एम। तो माइनर ऑफ A11 का माइनर क्या होगा, A11 का माइनर M11 कहलाएगा। ये क्या बनेगा देखिए, इसमें 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटा दीजिए। तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट हट गया, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हट गया, तो बचा क्या, यहाँ पर बच गया -4। तो ये एक डिटर्मिनांट बना जो कि एक ऑर्डर का -4। ये डिटर्मिनांट है ना कि मॉडुलस है, तो इसका मतलब ये -4 ही रहेगा। इसलिए माइनस दिखाए हुए थे कुछ लोग, इसको मॉडुलस समझ के इसको +4 कर देगा। ऐसा नहीं करना है। ये ऑर्डर जो तुम्हारा इसका ऑर्डर का डिटर्मिनांट है, तो ये तुमको इसका वैल्यू यही रहेगा। अब है इसी में देख लेते हैं माइनर ऑफ A21 दैट इज M21 हो जाएगा। तो 2 इस और फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए। तो 3 का ये 3 है, तो इसको ये हटा दिया और ये हटा दिया, बचा क्या, 2 बच गया। तो दैट इज इक्वल टू 2 का डिटर्मिनांट दैट इज इक्वल टू 2। तो ये तुमको समझ में आ गया कि ये मॉडुलस में मतलब कि माइनस जो जैसा है वो मतलब कि डिटर्मिनांट का साइन है। तो ये 2 वाला का तो हो गया तुम्हारा। अब 3 वाला का एग्जांपल लेते हैं। चलिए 3 का लेते हैं, जैसे कि सिंपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो कोई एलिमेंट है, जैसे कि 1 1 का लेते हैं, माइनर ऑफ A11 इसका सिंबल M11। तो इसमें क्या करें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हटा दीजिए एलिमेंट।
तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद क्या बचा देख लीजिए, फर्स्ट रो को हटा दिए तो दैट इज 1 2 3 गायब हो गया, इधर से 1 4 7 गायब हो गया, तो बचा क्या आपका, आप देखिए 1 2 3 गायब हो गया, 1 तो बचा क्या, तो 4 5 7, तो 5 बच गया यहाँ पर 6 बच गया, यहाँ पर 8 बच गया और यहाँ पर 9 बच गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तुमको, 5 × 9 माइनस 6 × 8, तो 45 माइनस 48 दैट्स इक्वल्स टू -3। तो ये तुम्हारा इसका वैल्यू बच गया। इसी तरह से और भी एलिमेंट किसी का लेके देखिए, और किसका ले लें, देखो जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का तो हो गया, अब ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसको आप निकालना चाहें हमको 6 का ले लो, दैट इज़ कि 4 5 6, चलिए 6 का लीजिए, तो 6 का क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 8 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 6 का होगा, दैट इज इसका सिंबल M23 लिखिएगा। तो 6 में क्या बचेगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट बचेगा 1 और इधर 2 बच जाएगा, 1 2, और फिर सेकेंड रो तो पूरा गायब ही हो गया, थर्ड रो का एलिमेंट बचेगा दैट इज 7 और 8, 7 और 8, दैट इज 1 × 8 माइनस 7 × 2, तो 8 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू -6। तो ये तुम्हारा इसका माइनर हो गया। तो इसी तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं। एक बात देख, तो तीन ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आया 2 × 2 का, और अगर जो भी एक ऑर्डर घट जाता है, और वो घटता कैसे है, जैसे कि जितना नंबर जैसे सेकंड था तो इसमें सेकंड रो खत्म हो गया, थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट गायब कर दिया तो उसका एक ऑर्डर घट जाता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब हम लोग एक और चीज़ देखेंगे इस लेक्चर में, तो ये तुमको माइनर हो गया तुम्हें। माइनर के बाद हम लोग देखते हैं एक टॉपिक है जिसका नाम है कोफैक्टर। तुमको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना होता है, जो भी तुमको अगर कोई प्रैक्टिकली किसी भी थ्योरी को समझने में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी में भी अगर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए तुमको राइस्टूल ऐप के माध्यम से पर्सनल भी हमसे संपर्क करते। कोई भी न्यूमेरिकल पूछना हो या किसी क्वेश्चन को पूछना हो, जेईई मेंस, एडवांस या नीट, इन सबों की कोई प्रिपरेशन करता हो तो उसके लिए भी हमसे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। जहाँ भी पर्सनल भी डाउट है उसके लिए तुमको बिल्कुल पर्सनल के लिए तुमको गाइड के रूप में भी तुमको मदद मिल सकता है। तुम उसमें जो है लाइव क्लासेस करना चाहोगे वहाँ भी आ सकते हो। तुमको नोट्स चाहिए बोर्ड के लिए तो वो सभी तुम्हें उपलब्ध हो जाएंगे। तो राइस्टूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने इंजीनियरिंग, मेडिकल या तुमको बोर्ड के एग्ज़ाम, इन सबों की का जो है तुमको प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अब जो हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यहाँ पर कोफैक्टर कहते हैं। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर माइनर जैसे हो गया तुमको, तो कोफैक्टर भी तुमको माइनर से ही निकल जाएगा, सिर्फ उसमें उसके प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस बात का देखो मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is, इसमें प्लेस साइन -1 पावर i प्लस j इंटू mij इसके बराबर होता है। इसको सिंबल देते हैं, कोफैक्टर का सिंबल होता है कोफैक्टर ऑफ aij इक्वल्स टू aij, दैट्स इक्वल्स टू -1 पर पावर i प्लस j, और ये हो गया mij। तो माइनर के से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका कोफैक्टर का ये सिंबल हो गया। aij का मतलब ये हो गया। तो जिसका भी चाहिए, तो अब mij में तुम जान ही रहा था कि इसका अगर ऑर्डर n है तो इसका n-1 होता है, तो ये n-1 होगा। और mij में क्या करते हैं, जो ith रो एंड jth कॉलम को छोड़ करके बाकी हम लोग एक बना लेते हैं, क्या डिटरमिनेंट बना लेते हैं। तो जैसे कि अब हम लोग को फैक्टर निकालते हैं, जैसे इसका निकाल के देखते हैं, पहले 2 का निकाल लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, चलिए इसी का लेते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ
कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल्स A11, जिसका सिंबल हो जाएगा A11 इक्वल्स टू -1 पर पावर 1 + 1 इंटू M11, दैट इज प्लस हो गया, और M11। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाइए और 4 एलिमेंट आपके बचेंगे, तो बच जाएंगे। फर्स्ट रो को हटाने के बाद क्या बचता है, फर्स्ट रो का 1 2 3 समाप्त और 1 4 7 समाप्त हो गया इधर से, तो बच गया 5 6 8 और 9। तो दैट्स इक्वल्स टू 5 × 9 - 6 × 8। तो इसमें अगर चिन्ह प्लस हो गया तो दैट इज इक्वल टू 45 - 48, दैट इज -3। तो इसमें एक वही बात देख सकते हो, इसका चिन्ह भी वही रह गया। इसमें चूंकि साइन सेम था तो माइनर और कोफैक्टर सेम ही हो गया, और उसमें डिफरेंस भी होगा, सिर्फ साइन का होगा। तो अब जैसे कि एक और देखते हैं जिसमें कि साइन निगेटिव आ जाए, तो किसका ले लें हम लोग जिसमें निगेटिव आ जाएगा, जैसे कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ले लो A21, तो माइनर कोफैक्टर ऑफ A21, इसका सिंबल होगा A21 इक्वल टू -1 पर पावर 2 + 1 इंटू M21। तो ये माइनस हो गया, तो इसमें जो है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो दैट इज 4 है, तो 4 है, तो बच गया इधर फर्स्ट रो खत्म, सेकेंड रो खत्म और फर्स्ट कॉलम समाप्त हो गया। तो फर्स्ट कॉलम समाप्त हो गया तो बचा क्या, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, और यहाँ 3 बच गया, और यहाँ पर तुमको उसके बाद बच गया यहाँ पर 8 और 9, यहाँ पर 8 और 9, 2 इंटू, तो ये तुम्हारा हो गया माइनस, तो एक बाहर से हो गया, अंदर हो गया 2 इंटू 9 -3 इंटू 8, तो -18 - 24, दैट्स इक्वल्स टू +6। ये +6 हो गया, ये +6 हो गया तुम्हारा इसका वैल्यू। अब है तुमको इसके बाद है ये अब एलिमेंट है कौन सा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा इसमें। जैसे कि अब है हम लोग चाहें तो इसका जैसे कि अब निकालना चाहें तो अब हम लोग कर सकते हैं इसका, तो किसी भी एलिमेंट का जैसे कि ऑर्डर तुमको जैसे हो गया तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, किसी का भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये तो हमने जो निकाल दिया है, ये तो सेकेंड रो वाला का नहीं निकाल दिया हमने। अच्छा एक मिनट, ये तुमको ये तो एग्जाम्पल ही तुम्हारा क्या हो गया, ये जो निकाला गया है इसका, तो इसको ठीक कर देते हैं। ये तुमको डेल्टा, ये तो थर्ड रो का वाला बना दिए हैं, जैसे तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट पहले वाला था उसी के ध्यान से बना दिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका बन गया तुम्हारा। और तुम्हारा जैसे कि है अगर 2 वाला का बनाना होता तो जैसे कि तभी 2 वाला का जैसे कि उसको तो बना दिए थे, तो दैट इज़ 1 2 3 4। तो इसका अगर बनाना था तो ये हो जाता तुमको दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका हो जाएगा तुम्हारा -1 पर पावर A11, दैट इज A11 इज इक्वल टू क्या हो गया -1 पर पावर 1 + 1। तो इसमें जब छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 बच जाएगा सिर्फ, दैट्स इक्वल्स टू +4 ऐसा। तो तुमको जिसका भी निकालना हो इसका क्या हो जाएगा, ये +4 हो गया। उसी प्रकार से A22 निकालना है तो -1 पर पावर 2 + 2, इसमें छोड़ देंगे तो कौन सा बच जाएगा 1, दैट्स इक्वल्स टू +1। तो जिसका भी है तुमको, और अगर इसका निकालना है A21 तो 2 और 1 का छोड़ें तो -1 पावर 2 + 1 और बच गया यहाँ पर 2, तो -2 यही हो गया आंसर। तो ये तुम्हारा इस ढंग से निकल जाएगा सबका। तो ये जाहिर कि यहाँ पर 3 का ऑर्डर इसका देख लोगे, ये 1 2 3 जो पिछला जो एग्जांपल बताए थे उसी पर ध्यान था, जो माइनर में बना रहे थे उसी के आधार पर मैंने निकाल भी दिया था जो वैल्यू था। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका किसका वैल्यू हो गया तुमको, कोफैक्टर का वैल्यू हो गया, तो सिर्फ इसमें प्लेस साइन जो होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें इससे रिलेटेड तुमको कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कि तुमको जो कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालेंगे क्या करते हैं, जब डिटर्मिनेंट का जब वैल्यू निकाल रहे थे ब्रेक करके हम लोग जब,
तो ये बात भी देखता होगा, उसका प्लेस साइन भी रहता ही था, और इसी टाइप से उसका एक प्रकार से कोफैक्टर ही हम निकाला करते थे, लेकिन उसमें नाम नहीं बोला करते थे ये कोफैक्टर है। और बाकी तो जो ब्रेकिंग करते थे जो चैप्टर 1 में, तो उसमें तो यही काम कर रहे थे, 4.1 जो एक्सरसाइज था। तो उसको बनाने का इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिटर्मिनांट है, अगर इसमें रिजल्ट को देखें हम लोग, 3 गुना 3 का ही लें, A11 A12 ये हो गया A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसका जो वैल्यू होगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर फर्स्ट रो से हम लोग ब्रेक करना चाहें तो क्या करते हैं, आप फर्स्ट रो से A11 एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो से करें A12 इंटू इसका प्लस A13 इंटू A13, ऐसा डिटरमिनेंट हो जाएगा। आप किसी कॉलम से भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम से या सेकेंड कॉलम से कर देते हैं, सेकेंड कॉलम से तो क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इंटू क्या हो गया A12, फिर क्या हो गया A22 प्लस A23 A2, ये क्या हो गया तुम्हारा, गड़बड़ हो गया, A1 सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं ना, A12 हो गया तुम्हारा ये A12, अब ये A है तुम्हारा यहाँ पर A22 A22, हाँ अब आ जाएगा A32 आ जाएगा, A32 A32, यही हो गया तुम्हारा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये तुम्हारा आ गया। इस ढंग से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। इसका एक और रिजल्ट है कि अगर तुम किसी को किसी रो के एलिमेंट को, किसी रो के एलिमेंट और किसी दूसरे रो का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका सम करने पर 0 हो जाएगा। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट of a row and corresponding cofactor of another row, cofactor of another row element is 0। जैसे इसका कहने का मतलब जो बोलना चाह रहे हैं, जैसे पहला रो का एलिमेंट लीजिए A11 और दूसरा रो का एलिमेंट का कोफैक्टर लीजिए जैसे A21, फिर A12 लीजिए और यहाँ पर A22 सेकेंड रो का यदि आप कोफैक्टर लेते जा रहे हैं करस्पॉन्डिंग, और क्या होगा फिर 13 लीजिए, फर्स्ट रो का ये एलिमेंट है और सेकेंड रो का उसी के सामने का कोफैक्टर लीजिए, कैपिटल में लिखेंगे A23, इसका सम कीजिएगा तो आपको 0 आ जाएगा। इसको जब एक्सपेंड करोगे, इसका वैल्यू रखोगे कोफैक्टर का सबका उसके रूप में, तो देखोगे दो डिटरमिनेंट का दो जो रो है तो वो सेम आ जाएगा। जैसे इसी का कॉलम के आधार पर हम लोग एक एग्जांपल लिखना चाहें तो फर्स्ट कॉलम का अगर एलिमेंट लिखते हैं तो A11 होगा, और अगर थर्ड कॉलम का कोफैक्टर करते जाइए तो A13 का हो गया पहला रो थर्ड कॉलम, प्लस क्या हो गया फर्स्ट कॉलम जा रहा था A21 हो जाएगा, इनटू ये तुमको A23 थर्ड कॉलम जाना है, प्लस क्या होगा तुम्हारा A21 हो गया, ये तुम्हारा 21 A31 हो गया, और इनटू क्या हो जाएगा A33, दैट्स इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से क्या होगा, किसी कॉलम में कहें या किसी भी रो में करें तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट है तुम्हारा कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन तुमको डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, और दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग अगर एक कॉलम का एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे किसी कॉलम का कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग से, तो वो उसका वैल्यू 0 आएगा, या कॉलम में करें या रो में करें। तो ये दो रिजल्ट हैं। और इसके बाद तुम जो है NCERT एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल 4.4 इजी ही है, वो कभी क्वेश्चन भी है, आई थिंक आसानी से इसको बना सकते हो। पिछले चैप्टर में भी 4.3 भी छोटा ही चैप्टर था,
छोटा ही एक्सरसाइज था। और तुम्हारा जो 4.2 में था थोड़ा डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चंस थे, मिसलिनियस में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पर बेस्ड है। तो जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत होता है तो राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, जहाँ फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। पर्सनल भी किसी को कोई दिक्कत है, पर्सनल के उनको हेल्प चाहिए, पर्सनल गाइड के पर्सनल उसे कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तो किसी के लिए भी तुमको या जेईई मेंस एडवांस इन सब प्रिपरेशन करना चाहते हो, पर्सनल मदद चाहिए जहाँ कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो, उससे राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं उसको दूर कर दूंगा, और जहाँ भी समस्याएं आ रही होगी पढ़ाई में उसको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा, और आई होप कि अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।